नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। यूट्यूबर मनीष पटेल उर्फ पोक्कभान को लगा जोर का झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। सोशल मीडिया में लगातार चल रही जातिगत टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। वैमनस्य से फैलाने वाले लोगों पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने सौंपा अविश्वास प्रस्ताव। और बेटे की मौत के बाद जेल में बंद पिता और चाचा नहीं कर पाए अंतिम दर्शन, कानूनी दांव पेच के चलते नहीं मिल पाई परमिशन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। यूट्यूबर मनीष पटेल के मामले में अब आरोपी को एक और झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्राह्मण युवती को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपी मनीष पटेल उर्फ पोक्कभान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। फोर्थ एडीजे न्यायालय के न्यायाधीश श्री आर.के. शर्मा ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं लूट के एक अन्य मामले में भी आरोपी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी था, जिसमें सेशन न्यायालय से उसकी जमानत पहले ही निरस्त हो चुकी थी। बताया गया है कि जिस प्रकरण में मनीष पटेल उर्फ पोक्कभान फरार चल रहा था, उस मामले में 29 मई 2026 को माननीय 9th एडीजे श्री सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत द्वारा भी राहत नहीं दी गई। दोनों मामलों में जमानत निरस्त होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि आरोपी को जबलपुर का रुख करना पड़ेगा। कानूनी जानकारों के अनुसार हाई कोर्ट में सुनवाई और प्रक्रिया में कम से कम 1 माह का समय लग सकता है। आरोपी मनीष पटेल की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा ने पैरवी की। वहीं ब्राह्मण युवती को ली गई टिप्पणी के मामले में फरियादी सतीश चतुर्वेदी की ओर से अधिवक्ता विष्णु कुमार तिवारी एवं अभिषेक तिवारी ने पक्ष रखा, जबकि फरियादी आशीष तिवारी की ओर से अधिवक्ता विवेक मिश्रा ने पैरवी की। देखिए, ऐसा है कि माननीय फोर्थ एडीजे साहब के यहाँ आज उनके मनीष पटेल की ज़मानत ट्रांसफ़र होकर गई थी और इसके पहले पन्ना नागेश साहब के यहाँ लगी थी, तो उनकी बेल खारिज हो गई थी। तो आज हमें सतीश चतुर्वेदी जो इस पूर्व प्रकरण में फरियादी थे, उनके द्वारा नियुक्त किया गया और ये कहा गया कि आप हमारी तरफ से पैरवी करिए। तो जिसमें हमने पैरवी करते हुए और हमारे साथी 2 भाई, एक अभिषेक तिवारी और एक प्रदीप यादव ने पैरवी की। सब लोग मिलके कार्य किया और माननीय न्यायालय को सभी तथ्यों से हम लोगों ने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद माननीय न्यायालय को ये लगा कि जो ये वीडियो है वास्तविकता में समाज में भयानकता फैला रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी आज बेल खारिज की है। मनीष पटेल जी की तरफ से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा ने पैरवी की थी और मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उन्होंने ही पैरवी की थी। दोनों जगह से बेल खारिज हुई है। रीवा पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले संदेशों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना जांच परख किसी भी पोस्ट को शेयर न करें। रीवा पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले संदेशों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना जांच परख किसी भी पोस्ट, वीडियो या मैसेज को आगे शेयर न करें। पुलिस ने आम जन से अपील की है कि ऐसे भ्रामक सोशल मीडिया माध्यमों से दूर रहें और किसी भी प्रकार के भड़काऊ पोस्ट या संदेश को डिलीट कर दें। साथ ही उसे आगे शेयर करने से भी बचें। रीवा पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नज़र रखी जा रही है। फर्जी खबरें, पुराने वीडियो या भ्रामक तस्वीरों का इस्तेमाल अक्सर लोगों को भड़काने के लिए किया जाता है। इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच ज़रूर कर लें। पुलिस ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक वैमनस्य फैलाने की या माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना सिविल लाइन में एक यूट्यूबर के ऊपर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। उक्त संबंध में सोशल मीडिया में लगातार विभिन्न जाति धर्मों के द्वारा कुछ टिप्पणियां और कुछ पोस्ट की जा रही हैं। उक्त संबंध में रीवा पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। उक्त संबंध में मेरी आप सभी से अपील है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से एकता के परिचायक की प्रतिलक्षित होता है। उक्त संबंध में आप सभी से मेरा निवेदन है कि किसी भी जाति, धर्म या फिर संप्रदाय को लेकर कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया में ना की जाए। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का प्रयास न किया जाए। जातिगत वैमनस्यता को न बढ़ाया जाए एवं जातिगत सौहार्द को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। हम वर्दी हैं, हम वर्दी पहने हुए हैं, वर्दी की भी कोई जाति नहीं होती है। जो भी व्यक्ति अपराध करेंगे उसे कानून के तहत लेकर हम उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसी संबंध में आप सभी से भी अपील है कि यदि आप भी
इस तरीके की कोई पोस्ट में शामिल हैं या कोई कमेंट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में इस तरीके की वैमनस्यता को फैला रहे हैं, तो हमारी साइबर सेल की नज़र आप पर है और उक्त संबंध में हम उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रीवा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने वाले छात्रों का सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान छात्र आज अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अनुसूचित जनजाति छात्रावास के छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। छात्रों का आरोप है कि इस छात्रावास में बीते 4 साल से उन्हें साफ पानी तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में भोजन समय पर नहीं मिलता और जब मिलता भी है तो उसकी गुणवत्ता बेहद खराब होती है। इसे लेकर कई बार छात्रावास अधीक्षक से शिकायत की गई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि अधीक्षक की ओर से उन्हें यही जवाब दिया जाता है कि शासन से जितनी सुविधाएं मिलती हैं उसी के अनुसार हम दे सकते हैं। छात्रों का आरोप है कि पहले भी कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। हम लोग महाविद्यालय अनुसूचित जनजाति छात्रावास रीवा सिविल लाइन से आए हैं और हम लोगों का मूलभूत सुविधा जो क्या कहते हैं खाना पानी और रहने की जो व्यवस्थाएं हैं तो उसमें कहीं कहीं कमी मिल रही है। इसके कारण हम लोगों ने मतलब अपने से मतलब कलेक्टर से जो छोटे अधिकारी हैं उनको अवगत कराया, ट्राइबल विभाग के जो अधिकारी हैं, लेकिन आज दिन तक वो जाते हैं, सुनते हैं और पता नहीं कहाँ कर देते हैं हमारा अर्जी पुर्जी। वो वहाँ के समस्या का समाधान नहीं होता है। चाहे पानी 2 साल से पाइपलाइन 4 साल से पाइपलाइन मतलब बिगड़ी हुई है, पाइपलाइन नहीं बन रही है और खाने का समस्या है तो खाना 10 बजे नहीं मिलती, ना तो नाश्ता मिलता है ना और कुछ है ना। तो 11 साढ़े 11 बज गया, लड़के भूखे हो जाते हैं और बच्चों को जाना रहता है, कॉलेज जाना रहता है। तो कहीं कहीं ये सारी चीज़ें छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के हम लोग ने आया यहाँ। खाना मिलता है लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं रहती सर, ऐसा, और टाइम से खाना नहीं मिलता। अच्छा, आप लोगों ने अधीक्षक से वहाँ बोला होगा, अधीक्षक क्या जवाब देते हैं? अधीक्षक साहब से हम लोगों ने कई बार बताया कि ऐसे ऐसे खाना मिल रही है तो कहे कि बस यही तो हमको मिलता है तो हम दे रहे हैं, शासन से जो मिलती है तो हम दे पा रहे हैं खाना, बस इतने बोल रहे हैं। आपकी छात्रावास की पहले भी शिकायत आ चुकी है जब वहाँ गंदगी और पानी में कीड़े वगैरह ये जी, तो क्या सुधार नहीं हुआ अभी तक? अभी तक जो हम लोगों ने अपना समस्या को रखा प्रशासन तक, तो आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पानी में चाहे कीड़ा हो, चाहे पानी की समस्या हो, पाइपलाइन बिगड़ा हो और खाने की समस्या हो, आज दिन तक कोई सुधार। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 13 पार्षदों ने आज गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। रीवा जिले के गुड़ नगर परिषद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। परिषद में 15 में से 13 पार्षदों ने एकजुट होकर कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने की मांग की। पार्षदों द्वारा दिए गए आवेदन में अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या है आरोप, सुनिए। मांगे नहीं है, एक्चुअली हम नगर परिषद गुड़ से आए हुए हैं। वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद दुर्गेश गुप्ता हूँ मैं, और हमारे साथ ये सभी महिलाएं और जो भी पुरुष संख्या में सभी 13 पार्षद हैं। और हम सब अभी 8 महीने पहले भी माननीय कलेक्टर महोदय से मिले थे, माननीय प्रतिभा पाल जी से, और इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेके। तो उस समय हम लोग 9 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा लाए थे और प्रस्ताव संकल्प पत्र हमने कलेक्टर महोदय को दिया था। फिर बीच में नया अमेंडमेंट आ गया, शासन ने कार्रवाई करके एक नया अध्यादेश जारी किया जिसमें 2/3 बहुमत को हटाकर 3/4 बहुमत को ला दिया। तो अभी हम 13 पार्षद, जो कि कुल संख्या 15 है, 13 पार्षद मिल के भी आए हैं और कलेक्टर महोदय छुट्टी में है, तो इस कारण से प्रभार में निगम आयुक्त सर हैं, तो उन्हीं से मिलने आए हैं और उनको अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प पत्र सौंपने आए हैं। और हमारी मांगे हैं कि सर जल्द से जल्द गुड़ के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इस भ्रष्टाचारी अध्यक्ष से गुड़ की जनता को निजात दिलाने के लिए जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर हमारे गुड़ में फिर से नए अध्यक्ष को नियुक्त करने की कृपा करें। क्या खामियां थी अध्यक्ष में क्यों अविश्वास प्रस्ताव? सर खामियां तो इतनी हैं कि गिनाने लगेंगे तो समय बीत जाएगा। खामियां तो ऐसी हैं कि ये अपने ही लेटर पैड में, डिमांड लेटर के हिसाब से ये अपने स्वयं के वाहन में, निजी वाहन के में डीजल डलाती हैं। 300 घंटे जेसीबी चला ही नहीं, उसके भी नाम पे फर्जी बिल निकाला है इन्होंने। फर्जी नियुक्ति उन्होंने की है, जिसको संयुक्त संचालक ने FIR कराने के लिए भी कर दिया है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई सारी ऐसी नियुक्तियां इन्होंने की है जो फर्जी हैं। अगर इनकी शिकायत होगी, शिकायत तो हमने किया, अगर जांच होगी तो वास्तविकता ये बाहर नहीं रहेंगे
और जेल में ही रहेंगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। बेटे की मौत के बाद जेल में बंद पिता और चाचा को अंतिम दर्शन कराने लेकर पहुंचा परिवार उस वक्त परेशान हो गया जब सरकारी नियम कानून के चलते मिलने नहीं दिया गया। केंद्रीय जेल रीवा में अलसुबह एम्बुलेंस से एक शव को लेकर कुछ लोग पहुंचे और जेल के अंदर बंद मृतक के पिता और उसके चाचा से मुलाकात करने की बात की। तकरीबन 3 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद परिजन कलेक्ट्रेट और जेल प्रबंधन के चक्कर लगाते रहे, लेकिन नियमों के चलते पिता और मृत पुत्र के अंतिम दर्शन में कई कठिनाइयां सामने आकर खड़ी हो गईं। 20 वर्षीय मृतक योगी रावत निवासी पूर्वा परड़िया की अचानक मौत हो गई थी, जो अपने नाना रामजियाबन रावत के यहाँ सगरा में रहता था। परिजनों ने बताया कि मृतक के पिता शेर बहादुर रावत और उसके भाई विनोद रावत राकेश रावत हत्या के मामले में जेल के अंदर बंद है। साल 2021 में हुई घटना के बाद से ही तीनों भाई जेल में हैं, जिसमें मृतक का पिता भी शामिल था। इस दौरान उसके 20 वर्षीय पुत्र योगी रावत की अचानक मौत हो गई, जिसे लेकर आज परिजन जेल पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। सौ लेके आने हैं कि लड़का के पिता और चाचा 3 जने जेल में हैं, आजीवन कारावास में 302 में। तो लड़का अचानक ख़त्म हो गया, बीमार हुआ, मेट्रो अस्पताल जबलपुर में दवाई करान, रात में काल शाम को ख़त्म हुआ। तो रात के लेके यहाँ गांव तो यह भा के पिताजी का कैसे मिलवा दें, दिखा दी एक नज़र, पिताजी देख लें, हो के संतुष्टि हो जाए हमका वचन का, अपन हम पहले जीत का कार्यक्रम करिए। अभी आप जेल गए थे तो क्या बोले? जेल में कुछ नहीं बोले ना, जो सिपाही हैं वो हमका बच्चे को बताएं, उनका बतान कि ऐसा ऐसा ना, तो कहीं ऐसा ना हुई, वहाँ जाओ कलेक्टर साहब के उनसे लिखा के ले आओ और परमिशन लेओगे तब होगा। मतलब आप इनका मतलब पिता और चाचा की बात देख लें? हाँ देख लें, बस देख नजर दिखवा दी जाए तो हम बचे चले गए। तो कब से खड़े हैं आप लोग? अभी आन है 9 साढ़े 9 बजे, 9 बजे। हाँ आप लोगों ने कलेक्ट्रेट में सूचना दी क्या, कुछ बात हुई? तो लड़का एक गया है कलेक्टर साहब के पास, उस कलेक्टर साहब शायद बाहर में है, नहीं मिले हैं, तो फिर से गए हैं लड़के हैं हमारे। जेल में मतलब जेलर से मुलाकात हो रही है आपकी? जेलर से नहीं भैया, हमसे नहीं भैया मुलाकात, वो कर्मचारी बता दी तो वो हिसाब से मुझे पहले चले आए। ये कहाँ घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी? ये घटना बीमारी की वहाँ गाँव में भय रही। नहीं, ये जो हत्या वाला मामला जो जेल में है, ये कहाँ घटना हुई? ये पूर्वा में भय रही, गाँव में भय रही। ये लोग आरोपी हैं उसमें? हाँ आरोपी, इनका बनावा गया आरोपी, और घर घर की गवाही बन के इनका फंसावा गया। अमैया मार्ग चौड़ीकरण की चपेट में आए 3 मंजिला मकान को विवाद के बाद आखिरकार धराशायी कर दिया गया।
रीवा के अमहिया मार्ग चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण में बने 3 मंजिला मकान को धराशायी किया जा रहा है। मकान खाली कराने को लेकर प्रशासन और मकान में रहने वाले लोगों के बीच कुछ समय के लिए विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि इसके बाद समझाइश देते हुए प्रशासन ने मकान को खाली करा दिया। जिस मकान में आज कार्रवाई हो रही थी वो मकान जर्जर है, लेकिन पूरा परिवार उसमें रह रहा था। जब नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी मकान को खाली कराने पहुंचे तो मकान में रहने वाली महिला सहित उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया। एक महिला के द्वारा कार्रवाई दल के साथ झूमा झटकी भी की गई। पूरे परिवार को पुलिस की मौजूदगी में समझाइश देकर घर से बाहर निकाला गया और फिर घर को ढहा दिया गया। ये जो नगर निगम के द्वारा जो पूर्व से अपना जो अमहिया मुख्य मार्ग है उस पर जो अतिक्रमण चिन्हांकित किए गए थे, जो उसका विस्तारीकरण रोड तक किया जाना भविष्य में, तो उसमें एक गुप्ता जी का मकान है, तो उनके द्वारा मकान गिराने में सहमति दी गई थी, पर चूंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं थे तो नगर निगम की टीम के माध्यम से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसमें किसी कोई ऐसा कोई विरोध नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था के कारण उनको हम लोग अपना इसको अतिक्रमण हटवा रहे हैं। अभी कितने मकान और अभी फिलहाल तो आज की यही कार्रवाई है। आगे नगर निगम वाले बताएंगे कि आगे कितने मकान अभी और ऐसे हटाने हैं। आज की फिलहाल एक ही कार्रवाई है जिसको अभी शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद में जमकर पत्थरबाजी का मामला प्रकाश में आया है। जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उबरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपनी ज़मीन पर ट्रैक्टर चलवा रहे भू मालिक पर गांव के ही कुछ लोगों ने पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में 4 से 5 लोग घायल हो गए। मामले की शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी है। पीड़ित लवकुश तिवारी और राम कुमार मिश्रा ने बताया कि वो अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई करा रहे थे, तभी गाँव के ही मुनीन्द्र तिवारी, रजनीश तिवारी, विष्णु तिवारी सहित अन्य लोग पहुँचे और गाली देते हुए विवाद करने लगे। आरोपियों ने खेत के चारों ओर लगे तार की बाउंड्री को तोड़ दिया और रोकने पर मारपीट करने लगे। पीड़ित ने शिकायत थाने में दर्ज कराई। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। घटना सन 2014 में ज़मीन हमने खरीदा भूमि स्वामियों से। इसके बाद जो विपक्ष है हमारा, तो उसमें मुकदमा लगाया, तहसील में लगाया, वहाँ से हम जीत गए। सिरमौर में लगाया, वहाँ सिविल में उससे जीत गए। फिर रीवा लेके आया मुकदमा को, वहाँ से जीत गए। 16 के बाद में उसका कोई विवाद नहीं। 16 मुकदमा खत्म होने के बाद हमने उसे 20 ज़मीन बेची। इसके बाद उनका नामांतरण हुआ, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ। इसके बाद में 10 साल तक मतलब कोई रहा, हम काबिज थे, वहाँ जुताई बुवाई करते थे, अपनी बाड़ी वगैरह पट्टी वगैरह गड़ा के जानवरों से सुरक्षा किए थे। इसके बाद में 2026 में अभी हमने फिर ज़मीन बेची थोड़ा उसमें जब ज़मीन बेचा तब वो भी बात करने लगा और हमारी जो बाड़ी वगैरह लगी थी तो सब तोड़ करके उठा के लेके चला गया रात को। जब
अच्छा, इसके बाद में जब ये सब हो गया, इसके बाद में उसमें बखर से हम जुताई करने के लिए गए। जुताई करते समय आया तो पत्थर मारने लगा। तो रोकना, हाथ जोड़कर विनती किया कि आप ऐसा ना करें, बैठ करके सामाजिक कार्य बड़े आदमी उनसे बैठ करके समझौता कर लिया जाए, अगर आप कानूनन आपको मिलती आप ले लो। लेकिन वो पत्थर मारने लगे, इसी पे मारपीट हो गई, भगदड़ मच गई। मारपीट हुई। हम वहाँ जो है तो हमारा वो पुश्तैनी वो है जमीन है जो कि इनको बेची कर दिए हैं, तो उसी में विवाद हो रहा था। तो बड़ बचाव के लिए कि विवाद ना हो, इसलिए हम वहाँ गए थे, बैठे थे। तो आए तो हमें जो है तो पत्थर भी मारे और इधर भी मारे, यहाँ भी छाती में भी वो मारे। इस तरह से जो है तो मुनेंद्र तिवारी, रजनीश तिवारी, विष्णु तिवारी, महेंद्र मिश्रा ओबरा के हैं। और लोग के साथ भी मारपीट जी। की है उन्होंने? हैं? और भी लोग के हाँ। साथ मारपीट की है? हाँ, 4-5 जन के साथ हो। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत सीमांकन को लेकर विवाद का मामला प्रकाश में आया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसा के रहने वाले सचिन द्विवेदी ने बताया कि उनकी जमीन के सीमांकन का आदेश कोर्ट द्वारा हुआ था, लेकिन राजकुमार के बेटे राजेश द्विवेदी सीमांकन नहीं होने पर अड़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस, तहसीलदार, आरआई, पटवारी सभी मौजूद रहे, लेकिन राजेश लगातार धमकी देता रहा और सीमांकन नहीं होने दिया। राय बांसा का निवासी हूँ मैं। मैडम, मेरी ज़मीन है 1477 जो नंबर है उसका। 4 महीने से मैं सीमांकन के लिए परेशान हूँ, क्योंकि 5 तारीख को भी आरआई पटवारी साहब लोग गए थे सीमांकन करने, तो वहाँ पे 181 का वो धमकी दे के उन्होंने, पप्पू रामावतार दोनों परिवार के में नहीं है, तो उनको वहाँ से वक़्त कर दिया गया। फिर तहसीलदार साहब के यहाँ वो किया, तो दल गठित हुआ, थानों का दल गठित कराया गया। उसके बाद जब थाना स्टाफ पूरा गया, आरआई पटवारी भी गए, पूरा समस्त बल गया, लेकिन फिर भी वो राम कुमार का लड़का राजेश द्विवेदी आत्महत्या करने की कोशिश मतलब आत्महत्या करने की धमकी दे के सीमांकन नहीं होने दिया। ये कलेक्टर महोदय से निवेदन है, तहसीलदार महोदय से निवेदन है, मैं सीमांकन कराया जाए मेरी जमीन का। आज उन्होंने क्या बोलते हैं, पहले तो मतलब मेरे को मारपीट धमकी देने लगे, उसके बाद क्या अपने मतलब एक जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, पुलिस बल के सामने ऐसा किया उन्होंने। तो क्या नाम है इनका, कौन लोग? रामावतार, राम कुमार और राजेश द्विवेदी पप्पू इनके लड़के हैं। वो अब जान से मरने की धमकी देते हैं कि अगर सीमांकन करोगे जान से मर जाऊंगा मैं। विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के गौरवमयी अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में गरिमामयी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में हिंदी पत्रकारिता के ऐतिहासिक सफर, उसकी समसामयिक चुनौतियों और बदलते मीडिया परिदृश्य पर गहन मंथन हुआ। कार्यक्रम में परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहेरिया और एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार और एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ल ने हिंदी पत्रकारिता के जनक पंडित जुगल किशोर शुक्ल के युगांतकारी योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने विषम परिस्थितियों में हिंदी पत्रकारिता का जो बीज रोपा था, वो आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उनकी दूरदृष्टि और अदम्य प्रयासों के कारण ही हिंदी पत्रकारिता आज देश के कोने कोने तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहेरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के सपनों को साकार करने में वर्तमान समय में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का रीवा परिसर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय देश को अनेक ऐसे प्रतिभाशाली पत्रकार दिए हैं जो आज राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर के विभिन्न मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं देकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान रीवा परिसर के निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहेरिया के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर स्टाफ ने बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर डहेरिया ने कहा कि यह सब की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस परिसर के पीछे काफ़ी लोगों का योगदान रहा है जो आगे चलकर और नए कीर्तिमान रचने वाला है। मेरे जाने के बाद भी अगर के काम की तारीफ होती है, कोई भी व्यक्ति जो है वो तारीफ के काबिल नहीं होता, उसका काम तारीफ के काबिल होता है। तो अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय बघेलखंड में और तरक्की करे, डबल मंजिल से 4 मंजिल बने, बाकी जितनी जगह छूटी है बाकी जगह भी जो है सारी बिल्डिंग्स बने, हॉस्टल्स बने, बड़ी लाइब्रेरी हो, बड़ी कंप्यूटर लैब हो, है ना, और ज़्यादा पाठ्यक्रम की
हम इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना 100 उस दिन संदीप भट्ट जी भी गए थे और आज मुझे 1 साल हो गया। इन 1 सालों का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जो है आप सब लोगों ने मुझे सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक चीज हमें याद आई सर, बताना कि जब 13 सितंबर 2000 आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।